चाहत अपने कमरे में किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर मिहिर की याद की वजह से उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अचानक उसने अपने घर के दरवाजे की घंटी सुनी। चाहत उठकर दरवाजा खोलने नहीं जाना चाहती थी। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। घंटी तो 12 बजी और अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, चाहत देखो बाहर कौन आया है। अब माँ के कहने पर तो चाहत को उठना ही था। चाहत गई और जाके उसने अपने घर का दरवाजा खोला। सामने जो उसने देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। सामने मिहिर और उसके माँ बाप खड़े हुए थे। चाहत 1 मिनट के लिए बिना कोई हलचल किए चुपचाप वहां खड़ी रही। मिहिर और उसके माँ बाप उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि उसे क्या हो गया। चाहत की माँ किचन में शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। कोई आवाज ना होने पर चाहत की माँ ने बाहर आते हुए पूछा, कौन है चाहत? और उन्होंने देखा कि मिहिर और उसके माँ बाप दरवाजे के सामने खड़े हैं। अभी तक चाहत के घर में समर्थ के सिवा और किसी को नहीं पता था कि चाहत जिस लड़के से प्यार करती है वो मिहिर है। चाहत की माँ तो वैसे ही मिहिर के परिवार की बहुत इज्जत करती थी। वो आई और उन्होंने उन लोगों को बड़े ही प्यार से घर के अंदर बुलाया और बिठाया। क्योंकि शाम का वक्त था तो घर पर सभी लोग मौजूद थे। चाहत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले चाहत की माँ और मिहिर की माँ ने आपस में इधर उधर की बातें की और चाहत की माँ उनके लिए नाश्ता और चाय लेकर आई। इतनी देर में समर्थ, सार्थक और चाहत के पापा भी बाहर आ चुके थे। समर्थ तो पहले ही समझ चुका था कि आखिर मिहिर ने कर दिखाया और वो अपने माँ बाप को यहाँ लेकर आया है चाहत का हाथ मांगने। सार्थक और चाहत के माँ बाप को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मिहिर के पापा ने बोलना चालू किया, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ अचानक क्यों आ गए। मैं ज्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं और सीधी बात करूंगा। मेरा बेटा मिहिर और आपकी बेटी चाहत एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो हम हमारे बेटे मिहिर के लिए चाहत का हाथ मांगने आए हैं। जैसे ही मिहिर के पापा के मुंह से ये लफ्ज निकले, पूरे घर में खामोशी छा गई। चाहत अपने माँ बाप की तरफ देखने लगी और मिहिर वो तो बस चाहत को देख रहा था। चाहत के घर वालों को समझ आ गया कि चाहत इसी लड़के से प्यार करती है जो इस वक्त उनके सामने बैठा है। चाहत की माँ ने कहा, देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर हमारे और आपके परिवार में बहुत फर्क है। आप लोग राजस्थानी लोग हैं और हम बंगाली। हमारे परिवारों के बीच कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। वैसे तो हम अपनी पसंद से ही चाहत का रिश्ता करवाना चाहते हैं, पर फिर भी अगर आप लोग बंगाली होते तो एक बार के लिए हम लोग इस बारे में सोच सकते थे। मिहिर की माँ ने कहा, देखिए बहन जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें भी जाति धर्म से फर्क पड़ता है, पर मुझे अपने मिहू की खुशी के आगे कुछ नहीं दिखता। आप लोग तो जानते हैं कि हमारा खानदान भी कोई बुरा खानदान नहीं है। सारा शहर हमें जानता है। ऊपर वाले की दया से सब है हमारे पास, और मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है। मुझे शुरू से ही बेटी की आस थी। आपकी चाहत को तो मैं बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी अपने पास। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे हम। वो जैसा चाहेगी वैसे रहेगी घर में। दुनिया के सारे सुख देंगे उसे। बहुत खुश रहेगी वो। चाहत की माँ ने जवाब दिया, हाँ बहन जी, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि आप लोग उसे दुनिया के हर सुख देंगे, और आप तो हैं भी बहुत अच्छी। पर आप जानती हैं ना समाज वालों को, अगर दूसरी जात में हमने अपनी बेटी की शादी करवा दी तो लोग कितनी बातें करेंगे। हमें समाज से निकाल दिया जाएगा, और आप तो जानती हैं ऐसे वक्त पे लोग कितने ताने मारते हैं। चाहत के पापा खामोश थे, कुछ नहीं कह रहे थे, बस सबकी बातें सुन रहे थे। चाहत की माँ के मुंह से ये सुन के मिहिर ने कहा, आंटी जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर आप खुद सोचिए ना, अपनी जात के लड़के के साथ चाहत की शादी अगर करवा भी दी आपने, तो क्या वो इतनी खुश रह पाएगी जितनी मेरे साथ है। और आंटी, मोहब्बत करने वाले लोगों को मिलाना तो बहुत ही अच्छा काम होता है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे मैं कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप लोगों को कभी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं चाहत के बिना नहीं रह सकता, और जितना मैं जानता हूँ चाहत भी मेरे बिना नहीं रह सकती। मिहिर ने चाहत की तरफ इशारा करते हुए ये कहा, और उस वक्त
चाहत की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। चाहत की खामोशी और उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। मिहिर की बात सुनकर अचानक सार्थक ने अपना मुंह खोला और गुस्से में उसने मिहिर से कहा, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुमने ही मेरी भोली भाली बहन को फंसाया है। वो ऐसी कभी नहीं थी, हम सबको नाज था उस पर, मगर पता नहीं तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तुम जैसे अमीर लड़कों का तो काम ही होता है ऐसे भोली भाली लड़की को फंसाना। मिहिर की ऐसी बेइज्जती होते देख चाहत ऊंची आवाज में सार्थक पर बरस पड़ी। उसने कोई जादू नहीं किया है मुझ पर भाई, स्कूल के वक्त से मैं मिहिर को चाहती हूँ और तब तो उसे इस बात का इल्म भी नहीं था। मैं उससे प्यार करती थी और वो नहीं, जब वो यहाँ आया उसके बाद उसे मुझसे प्यार हुआ। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि किसी ने किसी को फंसाया है, तो मिहिर ने मुझे नहीं बल्कि मैंने उससे फंसाया है। ये सुनते ही सार्थक का चेहरा गुस्से से और लाल हो गया। आज तक चाहत ने कभी अपने घर में ऐसी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की थी, पर मिहिर की मोहब्बत ने उसे इतनी हिम्मत दे दी थी कि वो अपने घर वालों से भी बगावत करने पर उतर आई। सार्थक ने जब अपनी बहन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनी तो वो और चाहत पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? इसी लड़के ने तुझे ये सब सिखाया है ना? और फिर ये बहस लड़ाई में बदल गई। बहुत शोर होने लगा। चाहत और सार्थक एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। चाहत की माँ और समर्थ दोनों चाहत और सार्थक को समझाने की कोशिश में लगे थे। घर में बस लड़ाई की तेज आवाजें और घर मछली बाजार की तरह दिखाई पड़ रहा था। अचानक चाहत के पापा की आवाज आई, बस अब चुप हो जाओ सब। ये आवाज इतनी तेज थी कि इतनी शोर में भी सबको सुनाई दी। फिर उस जगह पे खामोशी छा गई। चाहत के पापा बहुत कम बोलते थे और जब तक जरूरी ना हो नहीं बोलते थे। उन्होंने अपने परिवार वालों की तरफ देखा और कहा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेंगे। चाहत के घर वाले सब वापस अपनी जगह पर खामोशी से बैठ गए। चाहत के पापा ने मिहिर और उसके परिवार की तरफ देखा और कहा, मैं माफी चाहता हूँ, आपको ये सब देखना पड़ा, हमें रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही मिहिर और चाहत की नजर सबसे पहले एक दूसरे की तरफ गई। दोनों एक दूसरे को उसी वक्त गले लगा लेना चाहते थे, पर अफसोस ऐसा कर नहीं सकते थे। चाहत के पापा के मुंह से ये बात सुनकर उसके घर वाले चौंक गए थे। सब चाहत के पापा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वहां कोई और ही इंसान बैठा हो। चाहत की माँ चेहरे से दिखा नहीं रही थी, पर मन ही मन वो अपनी बेटी के लिए खुश थी। समर्थ ने तो एक लम्हा जाया किए बिना जाकर मिहिर को गले से लगा लिया। मिहिर के माँ बाप चाहत के परिवार का शुक्र अदा करने लगे। सार्थक ये सुनकर वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिहिर और चाहत की शादी अच्छे से हो जाएगी या सार्थक फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।